और जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, अगर उसके लिए कहें कि वो अयोध्या का स्वामी हो गया या भारत का स्वामी हो गया या विश्व का स्वामी हो गया, तो ये तो ईश्वर को बड़ा बनाने के स्थान पर ईश्वर को छोटा ही बनाना है। क्यों? रामायण में गोस्वामी जी ने जब भगवान राम के सिंहासन पर बैठने का वर्णन किया, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये कोई प्रभु के बड़प्पन की बात मैं नहीं कह रहा हूं। क्यों? तो उन्होंने स्मरण दिलाया कि ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा गया कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनके प्रत्येक रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। तो वे कहते हैं कि जिसके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हो, वो अयोध्या का स्वामी बन गया, तो ये तो कैसी प्रकार की बात है कि जैसे किसी अरबपति की प्रशंसा करते हुए अगर ये कहें कि वाह आप तो लखपति हो गए हैं, तो भाई अरबपति के लिए लखपति कहना प्रशंसा या बड़प्पन की बात तो नहीं हुई, वो तो उसे छोटा बनाने की बात। तो गोस्वामी जी कहते हैं वस्तुतः भगवान जो है अवतार लेकर के बड़े नहीं बनते, का अवतार लेकर के बड़े से छोटे बनते। तो उसका उद्देश्य क्या है? का उद्देश्य यह है कि क्रम का संसार में एक स्थिति है, जीव छोटा है और ईश्वर बड़ा। और जब भगवान अवतार लेकर के छोटे हो जाते हैं तो उनका उद्देश्य क्या हो जाता है कि वो स्वयं छोटे बनकर के दूसरों को बड़ा बनाने के लिए आते हैं। ये जो भगवान के अवतार का उद्देश्य है, जो सूत्र रामायण में बार बार दोहराया गया कि भगवान के चरित्र का, भगवान के अवतार का, भगवान के कार्यों का उद्देश्य जो है स्वयं अपना बड़प्पन सिद्ध करना नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य को दूसरों के अंतःकरण की लघुता को दूर करके दूसरों के अंतःकरण में बड़प्पन का संचार करना। इसलिए रामचरितमानस में सूत्र दिया गया कि आपका तो निरंतर एक ही काम है। क्या कार्य है? तो पंक्ति कही गई, संतत दासन देहु बढ़ाई। बाप निरंतर जो है अपने सेवकों को, अपने निकटस्थ व्यक्तियों को छोटे से छोटे व्यक्ति को का बड़ा बनाना ही आपका उद्देश्य है। और इसीलिए बड़ी सांकेतिक भाषा है न? का भगवान श्री राघवेंद्र के साथ बंदर, और ये बंदर बेचारे सभ्यता शिष्टाचार से परिचित है नहीं। साधारण परंपरा यह है कि स्वामी ऊपर बैठता है और सेवक नीचे बैठते हैं। लेकिन जब भगवान श्री राघवेंद्र किसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो ये जो साथ के बंदर हैं वो कहाँ बैठते हैं? वो वृक्ष के ऊपर जाकर के, डालियों के ऊपर अपनी अपनी पूंछ लटका करके बैठ जाते। बड़ा विचित्र दृश्य हो जाता है। स्वामी नीचे और सेवक ऊपर, और उस पर भी अपनी पूंछें लटकाए हुए। तब कुछ और भी विचित्र दृश्य लगता है। पूंछ जैसा अपवित्र अंग जो है वो भगवान के सिर पर लटक रहा है। लक्ष्मण जी ने कभी विनम्रता से प्रभु से अनुरोध किया, प्रभु आपकी उदारता तो ठीक है, लेकिन बंदरों को कम से कम बैठने का शिष्टाचार तो बता देना चाहिए, ये तो सिखा देना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र ने तो बंदरों को एक ही बार सिखाया। कब? जब लंका विजय के बाद, रावण का वध करने के बाद अयोध्या में लौट करके आए और गुरु वशिष्ठ को प्रणाम प्रभु ने किया तो बंदरों ने प्रणाम नहीं किया। वहां पर प्रभु को ये लगा कि भाई यहाँ तो इन बंदरों को प्रणाम करना बताना ही पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी भाषा लिखी कि तब रघुपति सब सखा बुलाए और मुनि पद लागो सकल सिखाए। भगवान राम ने पहली बार बंदरों को अगर कोई शिक्षा दी तो अयोध्या में आकर के शिक्षा दी, और वो शिक्षा भी दी कि गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, और गुरु जी को प्रणाम करने के लिए कौन सी उपयुक्त पद्धति है का ये संकेत भगवान श्री राघवेंद्र ने बंदरों को दिया। वह ठीक है का भगवान श्री राघवेंद्र का वहां पर तात्पर्य है कि गुरुदेव को ऐसा न लगे या अयोध्या वासियों को ऐसा प्रतीत न हो कि ये तो इतने असभ्य हैं कि गुरु वशिष्ठ को भी प्रणाम करना नहीं जानते। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने ये कहा कि इनको बैठने के लिए कम से कम सिखाया जाए,
तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से दो मीठी बातें कही। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ये बताओ कि हम लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए आए हैं कि ऊपर से नीचे उतारने के लिए आए? और अगर बंदर ऊपर उठे हुए हैं और मैं नीचे हूं, तो ये मेरे अवतार का उद्देश्य जो है प्रभु तरुतर कपि डार पर, ये मैं जो चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति इतना ऊपर उठे। का गोस्वामी जी भी इसी बात की ओर संकेत करते हैं। जब भगवान श्री राघवेंद्र ने बालक के रूप में का पहले तो कौशल्या जी के सामने पूरे विष्णु रूप में आए, और माँ ने जब अनुरोध किया कि नन्हे बालक बन जाइए, भगवान राम नन्हे बालक बन गए, तो उसका अभिप्राय क्या हुआ कि भगवान हरि होते हुए भी नर बन गए। तो गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही। उन्होंने कहा, भाई जब कोई आसन खाली होता है तो उस पर दूसरा बैठाया जाता है। कोई सेवा में हो, कोई कार्य कर रहा हो, का उसके स्थान पर वो निवृत्त हो जाएगा तो उसके कार्य को दूसरा संभाल लेगा। तो इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा, मानो संसार के समस्त जीवों को गोस्वामी जी ने निमंत्रण दे दिया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया अवसर है, बोले आइए हम लोग भगवान के जन्म के गीत गावें, और उसका फल क्या होगा? उन्होंने तुरंत कहा, यह चरित्र जे गावें हरिपद पावें। जब हरि जो है नर बन गए हैं तो हरि का पद खाली है, तो आइए हम लोग हरि बन जाए, बदल लें, अदल बदल कर लें। अवतार का रस क्या है? बोले नर को हरि बना देना और हरि का नर बन जाना। ये जो अनोखा मिलन है का वस्तुतः भगवान का जो हरि के लक्षण हैं का वो भगवान अपने दासों में का जीव स्वतंत्र, जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, का जीव परवश है और ईश्वर स्वतंत्र है। लेकिन जब भगवान अवतार लेकर के मनुष्य बन जाते हैं तो बात बिल्कुल उल्टी है। क्या? अब ईश्वर परतंत्र है और जीव स्वतंत्र है। माँ के सामने जब माँ कौशल्या जीव है, श्री राम ईश्वर है, पर अब भगवान श्री राघवेंद्र कौशल्या अम्बा से आज्ञा ले रहे हैं, मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए, तो फिर पूछ रहे हैं, माँ आप आज्ञा दीजिए, मुझे आगे क्या करना? पग पग पर जैसा कार्य करने के लिए भक्त कहेगा वैसे ही कार्य भगवान करने के लिए बाध्य हैं। और इस प्रकार से मानो भगवान का उद्देश्य ये है कि भाई स्वतंत्र हम रहे, बहुत दिनों तक तुम परतंत्र रहे, पर कोई मुझे आपत्ति नहीं है। मैं परतंत्र बन जाता हूं, तुम स्वतंत्र बन जाओ। मेरी इच्छा का पालन तुम करते रहे, शास्त्र ने कहा, पर अब तुम्हारी इच्छा का पालन करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। और इस तरह से जब हरि को नर बनाने की इच्छा लेकर के, कब बड़े को छोटा बनाने की इच्छा लेकर के प्रभु आते हैं, तो बस सर्वत्र आदि से लेकर के अंत तक बड़ों को छोटा बनाने का कार्य ही तो कर रहे हैं। ये केवट के प्रसंग में केवट से नौका की याचना करना, उसका उद्देश्य केवल नदी को पार करना तो नहीं है। उसका उद्देश्य तो यह है कि केवट के अंतःकरण में जो हीनता की वृत्ति है उसको मिटा करके बड़प्पन की भावना को भर देना। नहीं, केवट तुम बड़े हो। और इस तरह से आदि से लेकर के अंत तक भगवान प्रत्येक को बड़ा बना रहे हैं। शबरी को जब माँ कह करके पुकारते हैं, जब गीत को पिता कह करके पुकारते हैं, तो मानो भगवान छोटे से छोटे प्राणी को भी बड़ा बना रहे हैं। तो समुद्र ने भगवान राम को यही याद दिला दिया। समुद्र ने कहा, महाराज जब आप सबको बड़ा बनाने के लिए आए हुए हैं और आप मुझे सुखा करके चले जाएंगे तो आप बड़े हो जाएंगे, मैं छोटा हो जाऊंगा। तो क्या आप अपने चरित्र का जो पूरा आदर्श है, आपका अवतार का जो आदर्श है, का उस पूरे आदर्श को आप भुला देंगे? आप क्या चाहते हैं कि मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाए? समुद्र से की बात सुन करके भगवान श्री राघवेंद्र ने तुरंत विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा बड़प्पन नष्ट हो। और उसका अभिप्राय वो जो सूत्र दिया गया था प्रारंभिक दिन में कि भगवान ने ईश्वरत्व का परिचय अगर दे करके समुद्र को सुखा दिया होता तो श्री राम का ईश्वरत्व सामने आता और समुद्र की क्षुद्रता सामने आती। पर समुद्र ने ये कहा कि नहीं महाराज, आप तो सेतु बनाइए। और सेतु बनाने में एक बड़ी सुंदर बात थी
कि अब जब सेतु बनाने का उपाय भी मैं बताऊंगा और मेरे बताए हुए मार्ग से आप समुद्र को मुझे पार करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले महाराज, मुझे भी ये बड़प्पन मिलेगा, मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा कि नहीं नहीं, भगवान राम के सेना को पार उतरने में जब मैंने सहयोग दिया, मैंने जो उपाय बताया, जब मानो संकेत ये था कि महाराज, जब आप शत्रु के भाई को इतना सम्मान देते हैं कि उसके मत को स्वीकार करते हैं, तो क्या मेरे मत को स्वीकार नहीं करेंगे? और जब आप मेरे मत को स्वीकार करके पार करेंगे तो कितना बड़प्पन मेरा बढ़ जाएगा कि महाराज, समुद्र कहता है, मैं पुण्य बल अनुमान सहाई, मैं अपने बल के अनुकूल जो है करियो प्रभु, आपकी कुछ न कुछ सहायता मैं भी करूंगा, आप ये सौभाग्य मुझे देने की कृपा कीजिए और सेतु का निर्माण कीजिए। भगवान श्री राघवेंद्र ने पूछा, सेतु का निर्माण कैसे होगा? तो आप समुद्र ने जो बात बताई, यहीं पर थोड़ा आपका ध्यान में आध्यात्मिक तत्व की ओर ले जाना चाहूंगा। का समुद्र ने ये कहा कि महाराज का पत्थर का पुल बनाइए। प्रभु ने नरनाट्य में प्रश्न किया, पत्थर तो डूब जाएगा जल में। तो समुद्र ने एक रहस्य बताया कि नहीं महाराज, आपकी सेना में 2 ऐसे बंदर हैं कि जिनके स्पर्श करने से पत्थर जो हैं वो जल में तैरने लगते हैं, और उनका नाम नल और नील है। और ये कहा कि ये जो नल और नील हैं, इन दोनों को मुनियों का ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है, नाथ नील अरु नल दो भाई, लरिकाई ऋषि आशिक पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुण्य बल निज बल अनुमान सहाई। का प्रभु मैं इस प्रकार से नल और नील पत्थर का स्पर्श करें का, और जितने बंदर हैं का वो बड़े बड़े पर्वत खंडों को ला करके दें, नल और नील स्पर्श करें, और उसके पश्चात मेरे ऊपर पुल बांधा जाए और मैं भी अपने बल के अनुकूल जो है उसमें समुद्र के, इसका अभिप्राय है कि सेतु निर्माण में समुद्र बाधक भी बन सकता है। समुद्र ने कहा कि नहीं नहीं, मैं सेतु निर्माण में सहायक बनूंगा, और यही विधि नाथ पयोधि बधाई, यही यह श्रेष्ठ लोक तिहु गाई। इस तरह से समुद्र ने उपाय बताया। तो स्वामी जी ने कहा, व्यंग्य किया है नींद आने वालों के लिए कि जैसे कोई तीर्थराज प्रयाग में माघ महीने में नहाने जाए, लेकिन वहां की जब ठंडी ठंडी हवा त्रिवेणी के तट पर देखे तो ठंडी हवा को देख करके सोचने लगे कि चलो भाई दर्शन कर लिया, अब ऐसे लौट चले, अब नहाने की आवश्यकता नहीं, और बिना नहाए लौट जाए। वो स्वामी जी ने कहा, इसी प्रकार से कुछ लोग कथा में आते तो हैं, पर वो जाड़े के कारण बेचारे बिना सुने बिना स्नान किए लौट जाते हैं। तो पूछा गया वो जाड़ा कौन सा है? तो गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया, बोले जड़ता जाड़ विषम उर लागा। ना समझी का जाड़ा ऐसा सताता है कि यही लगता है कि चलो भाई अपने बुद्धि से परे की बात है, इसको सुनने की आवश्यकता नहीं, बिना स्नान की लौट गए। तो मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि भाई आप लोग में से कोई भी व्यक्ति बिना नहाए लौटे, और विषय तो थोड़ा गंभीर आध्यात्मिक दृष्टि से होगा ही। तो आप पुनः सजग होकर के जरा ध्यान दें। भगवान श्री राम की सेना 3 मार्गों से पार होती, आकाश मार्ग से, पत्थर के पुल से और जलचरों के मार्ग से। आकाश मार्ग की चर्चा आपके सामने पिछले 2 दिनों से की गई। देहाभिमान के समुद्र को पार करना है, प्रवृत्ति के लंका में प्रवेश पाना है, और वहां जनक नंदिनी सीता का दर्शन करना है। तो आकाश मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से हनुमान जी चले, और ज्ञान के मार्ग में जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। तो उसके बाद जब इस दूसरी यात्रा में बंदर चले आकाश मार्ग से, तो आकाश के विघ्नों का, आकाश मार्ग में जो आकाश मार्ग से बंदर गए उनके मार्ग में कोई विघ्न नहीं आया। और विघ्न नहीं आया इसका अभिप्राय ये हुआ कि वस्तुतः श्रेष्ठ प्रभु ने, जैसे प्रभु भक्तों के मार्ग के विघ्न को मिटा देते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी ने भी ज्ञान मार्ग के विघ्नों को मिटा करके अब मार्ग को सुरक्षित बना दिया। लेकिन ये जो पत्थर का पुल बनाया गया, ये क्या है? का पत्थर का पुल कर्म मार्ग है। अब इसकी व्याख्या इस रूप में है, ये कथा नल नील के संदर्भ में आती है,
और यहाँ एक बड़ी मीठी बात क्या, वैसे पुराणों को यदि आप पढ़ें तो नल और नील को ऋषियों ने शाप दे दिया था, ऐसा वर्णन आता। लेकिन समुद्र ने भगवान राम से कहा, महाराज इन दोनों को ऋषियों ने वरदान दिया। नाथ नील अरु नल दो भाई, लरी काई ऋषि आशिक पाई। तो वर्णन ये आता है कि नल और नील को ऋषियों ने शाप दिया था, पर समुद्र कहता है वरदान दिया। और इसका अर्थ क्या हुआ? रामायण में एक विचित्र विरोधाभास गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया कि अगर आप लंका वालों को देखें और भगवान राम के पक्ष को देखें तो बिल्कुल एक उल्टी बात दोनों में आवेगी। क्या? बोले लंका में जितने लोग हुए सबको वरदान मिला, और भगवान राम के पास जितने हैं सबको शाप मिला। उल्टी बात हो गई। भगवान राम से लेकर के हनुमान जी तक नल नील ये जितने हैं सबको कोई न कोई शाप मिला है। स्वयं नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया तो राम बनना पड़ा। तो इसका अभिप्राय कि भगवान श्री राम को स्वयं शाप मिला हुआ है। नल और नील को भी ऋषियों ने शाप दे दिया है। और हनुमान जी के भी प्रसंग में वर्णन होता है कि हनुमान जी को भी ऋषियों ने शाप दे दिया है। और उधर रावण को भी वरदान मिला, कुंभकर्ण को भी वरदान मिला, मेघनाथ को भी वरदान मिला, सारे राक्षसों को वरदान मिला। मानो ये बहुत बड़ा व्यंग है। क्या वरदान और शाप क्या है? अगर किसी से पूछा जाए कि आप वरदान चाहते हैं कि शाप चाहते हैं, तो यही कहेगा कि नहीं, शाप न मिले वरदान मिले, यही चेष्टा हम करेंगे। लेकिन रामायण का संकेत ये है कि महत्व वरदान और शाप का नहीं, महत्व इस बात का है कि आप वरदान और शाप को का अगर आप में विवेक है, आप जीवन को जीने की कला जानते हैं, तो आप शाप को भी वरदान बना सकते हैं। और अगर आप में आसुरी वृत्ति है तो आपके लिए वरदान भी शाप बन जाएगा। रावण के लिए, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के जीवन में उनका वरदान उनके लिए अभिशाप बन गया, उनके विनाश का ही हेतु बन गया। उनके जीवन में पाप ताप, अधिक से अधिक पाप की वृद्धि करने वाला का वो वरदान बना। और इधर शाप, यहाँ तो जिसको देखिए, ये केवल कुछ ही नाम मैंने गिना है। अहिल्या, उसको शाप मिला हुआ है, और अहिल्या को शाप मिला हुआ है। भगवान राम ने अपने चरण से स्पर्श किया, अहिल्या ने क्या मीठी बात कही। अहिल्या ने चैतन्य होते ही भगवान राम से कहा, मुनि शाप जो दीना आते भल कीना। मुनि जी ने शाप दे दिया, ये बहुत अच्छा किया। और महानतम भक्त काकभूषुंडी जी के चरित्र में कौन को महर्षि लोमस ने शाप दे दिया, और वो भी गदगद होकर के कहते हैं, भगत विपक्ष हाथ करे रहो दीन महर्षि शाप। तो भक्त के आचार्य काकभूषुंडी जी को भी शाप मिला हुआ है, अहिल्या को शाप मिला हुआ है, पर अहिल्या धन्य मानती है। और इंद्र को भी शाप, देवराज इंद्र को भी शाप मिला हुआ। पर जब भगवान राम दूल्हे के वेश में महाराज श्री जनक के द्वार पर पहुंचे और इंद्र ने भगवान की सुंदरता को देखा, तो गोस्वामी जी ने कहा, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। का इसका अभिप्राय क्या है कि शाप और वरदान को तो इस दृष्टि से देखिए, ये क्या है। का इसको यूं कह लीजिए कि जैसे दूध है और जहर है, संखिया है, एक और संखिया हो और एक और दूध हो, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वो तो कोई व्यक्ति कहेगा कि दूध श्रेष्ठ है। लेकिन अगर दूध को भी विकृत बना दिया जाए, का दूध को भी ऐसे बर्तन में रख दिया जाए कि जिस बर्तन में कोई गंदगी है, कोई खटाई है, कोई और कीड़ा गिरा हुआ है, परिणाम क्या होगा कि उस दूध को पीने वाला व्यक्ति जो है अस्वस्थ हुए बिना नहीं रहेगा, दूध के द्वारा व्यक्ति रोगी हो जाएगा। और जिसको संखिया कहते हैं, कई आयुर्वेद के जो ज्ञाता वैद्य हैं वो क्या करते हैं, जो अनेक भस्म है उसमें संखिया भस्म भी एक भस्म है, और उसका अभिप्राय है कि जो संखिया को भस्म के रूप में परिणत करने की कला में परिणत है, उस संखिया को भी जला करके ऐसा रूप दे देता है कि वो दवा बन करके अमृत का कार्य करने लग जाती है। कहिए रामायण में एक सूत्र दिया गया है और वो बड़े काम का सूत्र है। रामायण में कहा गया कि 4 प्रकार से मनुष्य के जीवन में दुख आता है, और वो 4 प्रकार दुख बताया गया।
राम राज नभगेश सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहुई नाय। एक तो दुख काल से आता है, काल का दुख मृत्यु का दुख है, काल का दुख ऋतुओं का दुख है। समय के कारण, काल के कारण बहुत से दुख समाज के ऊपर, देश के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर आते हैं। ये कालकृत दुख है जिसमें व्यक्ति का कोई हाथ नहीं। गर्मी पड़ने लगे तो इस पर व्यक्ति का तो कोई अधिकार नहीं है, मृत्यु हो जाए तो इस पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। ये दुख काल से आता है। और दूसरा दुख जो है वो कर्मकृत है। कुछ दुख ऐसे होते हैं कि जिन दुखों का कोई कारण नहीं दिखाई देता है, तब ये कहते हैं कि किसी पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम होगा। और कुछ गुण दुख ऐसे हैं जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के उदय से हमारे जीवन में आया करते हैं। लेकिन चौथा दुख जो है वो स्वभावकृत दुख है। और स्वभावकृत दुख जो है वो बिल्कुल मनुष्य का बनाया हुआ सुख है, मनुष्य का बनाया हुआ दुख। और इसका अभिप्राय है कि भाई ये सब दुखों से लड़ने की अलग अलग कला है। कालकृत दुख आवे तो हम कैसे उसमें क्या करें, जब कर्मकृत दुख सामने आवे तो हम उसे क्या करें, जब गुणकृत दुख आवे तो हम उसको किस रूप में लें, और स्वभाव के दुख को हम कैसे लें। सबके लिए जीवन में अलग अलग उपाय है। कभी जैसे आप करते हैं, गर्मी की ऋतु आती है तो आप जानते हैं कि आपके चाहने पर भी सूर्य का तपना, लू का चलना, गर्मी का आना बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो उपाय है वो उपाय आप करते हैं। का यह उपाय यही है कि आप छाता लेकर के धूप में चलते हैं। सिर पर धूप कम लगे तो गर्मी की मात्रा के अनुभव में थोड़ी कमी आ जाती है। का आप और अधिक साधन संपन्न हैं तो आप अपने लिए खस की टट्टी लगा लेते हैं, या आप वातानुकूलित यंत्र लगा लेते हैं कि जिससे बाहर भले ही गर्मी रहे पर बाहर गर्मी होते हुए भी उस गर्मी का आपको अनुभव कम से कम हो। या ऐसे देश में चले जाते हैं कि जहां पर काल का वो प्रभाव न दिखाई दे। का ये कालकृत दुख को दूर करने के अनेक उपाय का। ठीक इसी प्रकार से जब कालकृत दुख की समस्या जीवन में आवे तो क्या करना चाहिए, छाता लगा लेना चाहिए। ये छाता क्या है, ये जो सत्संग है यही छाता है। कालकृत दुख माने काल के द्वारा जो समस्या आती है उस समय इस सत्य को समझ लिया, सत्संग में ज्ञात हो गया कि भाई काल का ये दुख है और ये काल भी स्वयं ईश्वर का ही एक रूप है। ईश्वर की इच्छा से ही काल का ये संकल्प होता है कि ये बात अगर व्यक्ति के अंतःकरण में आ जाए तो परिणाम होगा कि व्यक्ति को उस कठिनाई में भी का संतोष की अनुभूति होगी। या का व्यक्ति के जीवन में काल का दुख आवे तो व्यक्ति वैराग्य के द्वारा काल के दुख को जीत ले। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो जाने के पश्चात शरीर की अनित्यता का चिंतन और जीव की नित्यता का चिंतन अगर ये व्यक्ति कर ले तो उसका परिणाम होगा कि काल मृत्यु तो आवेगी, लेकिन उसका चिंतन करने का परिणाम ये होगा कि जो इस नित्यता अनित्यता को समझ लेगा उसको दुख उसका हल्का हो जाएगा। और जितना अधिक बढ़िया चिंतन होगा उतने दुख की समस्या से मुक्त होगा। ये काल की समस्या से दुख। कभी कर्म की समस्या का समाधान ये है कि भाई हम ऐसा अनुभव करें कि जैसे कपड़ा जब धोते हैं और उसको पटकते हैं तो कपड़े के साथ अत्याचार हो रहा है कि कृपा हो रही है। तो इसका उत्तर यह है कि भाई दिखाई तो दे रहा है कि कपड़े को पटक करके कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है कपड़े की गंदगी को साफ करना है। इसी प्रकार से कर्मकृत जब कोई दुख आवे तो उसको भोगते हुए ऐसा अनुभव करना चाहिए कि भाई जितना पूर्व जन्म के पाप की गंदगी थी अब इस भोग के द्वारा गंदगी मिट रही है और स्वच्छता आ रही। अगर कर्म के द्वारा आ गए दुख को, तो इसीलिए कभी कभी तो विचारक लोग उल्टी बात कर देते हैं। क्या बोले भाई स्वर्ग अच्छा कि नरक अच्छा, उसको दूसरे अर्थ में न लीजिएगा। का उसका अर्थ ये न लीजिएगा कि नरक जाने की ही चेष्टा करें, ये उल्टा अर्थ हो जाएगा। उसका अर्थ ये हुआ कि वही स्वर्ग में जाकर के सुख लें कि नरक में। तो नरक में और स्वर्ग में तो प्रत्येक व्यक्ति को सुख मिलता है, नरक में प्रत्येक व्यक्ति को दुख मिलता है। लेकिन महात्मा कहते हैं जरा सा विचार करके देखें
तो नरक के दुख में भी दुख नहीं। क्यों? बोले जब ये याद कर ले कि स्वर्ग में सुख की पूंजी लेकर के जाते हैं, पर वहां से पुण्य की पूंजी खो के लौटते हैं, और जब नरक से निकलते हैं तो पाप से मुक्त होकर निकलते हैं। तो जहां रोग नष्ट हो गया का वो स्थान जो है हमारे लिए दुख की बात नहीं है। का मानो ये जीवन में दुख आनंद लेने का ये स्वभाव जिसको कहते हैं, ऐसा स्वभाव बनावे कि जिस स्वभाव के कारण घटनाओं की व्याख्या करना हम सीखें, और घटनाओं की व्याख्या करना हम सीखें तो हमको ऐसा लगेगा कि कर्म के द्वारा जो होने वाला दुख है वो भी हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है। तो जैसे वो अयोध्या में मैं बहुत पहले गया तो वहां तो वैष्णव एक वृद्ध साधु थे, कथा कह रहे थे। उनकी कथा में एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगी, बड़ी आनंददायक लगी। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, वो आपने देखा होगा वैष्णव के मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं, चाहे पीतल की चाहे अष्टधातु की, का उसको बीच बीच में वो लोग साफ करने के लिए, उसका मंजन कराने के लिए बालू आदि से रगड़ते हैं और मूर्ति को चमकाते हैं कुछ कुछ दिनों में, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मूर्ति जो है वो काली सी पड़ जाती है, चमक जाती है। तो उन्होंने बड़ी मीठी अपनी भाषा में कहा, उन्होंने कहा भाई जब हम लोग भगवान को चमकाने के लिए बालू से रगड़ते हैं तो भगवान भी हम लोगों को कभी कभी रगड़ दें तो हम लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए क्या? जैसे हम उनको चमकाना चाहते हैं वो भी हमको चमकाना चाहते होंगे। ऐसी स्थिति में हम अपनी ओर से उनको घिस घिस करके चमकाने में बुरा न माने, और भगवान कभी घिस दे तो हमको ये लगने लगे कि हाय हाय भगवान ने क्या कर दिया। तो भाई बात तो बड़े पते की है। इसका अभिप्राय ये है कि कर्म कर दुख को भी व्यक्ति भोगते हुए भोगना भी जो है का वो भी एक, और उसमें स्वभाव की बात मिल जाए तो फिर क्या कहना है। वो तो भगवान राम सो रहे थे शिशुपा वृक्ष के नीचे, लक्ष्मण जी दूर बैठ के पहरा दे रहे थे, पास में बैठे हुए थे निषाद राज। निषाद राज ने जब भगवान राम को उसकी सैया पर बैठे देखा तो आंख में आंसू आ गया, और आंसू आने के बाद का उन्होंने यही कहा कि कह कह नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। ये कह कह राजा की बेटी कितनी मंद बुद्धि है जिसने प्रभु को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। सो लक्ष्मण जी सुन रहे थे, लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी की बात काट दी और निषाद राज से कहने लगे, कौन काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। निषाद राज जी, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। निषाद राज तो चौंक पड़े, बोले महाराज आप कह क्या रहे हैं? क्या आपके कहने का अर्थ है कि श्री राम ने कोई ऐसा पाप किया है कि जिससे कष्ट भोग रहे हैं?